अभी पीके के पीछे ट्रेन जाती हुई दिख रही है, लेकिन अगले ही पल भाई पीछे तो कोई ट्रेन है ही नहीं। अभी इनकी परछाइयां राइट साइड में, बट दूसरे एंगल से देखने पे परछाइयां लेफ्ट साइड में। अभी सरफराज इसे राइट हैंड से खींच के ले जा रहा है, लेकिन अगले ही पल इसने तो लेफ्ट हैंड पकड़ रखा है। सरफराज जग्गू को खींच के ले जाता है और उसी की साइकिल में बैठा के उसको ले जाता है, लेकिन भाई इसे कैसे पता कि ये जग्गू की साइकिल है? मतलब ये दोनों तो यहाँ पहली बार ही मिले ना, कोई साथ में थोड़ी आए थे। और जग्गू ने तो साइकिल पे ताला भी लगा रखा था, तो इसने ताला कैसे खोला? भविष्यवाणी देखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है। पिक्चर में भले ये ढोंगी दिखाया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत पावर्स है यार इसके अंदर। मतलब इसको कैसे पता चला कि ये लोग क्या मैटर लेके आए? मतलब जग्गू के पिताजी ने आते ही इसको लैपटॉप थमा दिया था और पाकिस्तानी लड़के वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी, तो इसे पता कैसे चली भाई? दिखाओ, ये देखो, यहाँ पे 3 मार्क्स। नहीं, पैंट उतारने का मतलब क्या? वो भाई त्रिशूल के मार्क्स तो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। अगर मार्क्स दिखाना ही है तो और इसके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे कैमरा तो बगल में ही है भाई ये इस चप्पल में ताला लगा रहे हैं, मतलब जिससे ताला लगा रहे हैं उसकी कीमत मेरे ख्याल से चप्पल से ज्यादा होगी। गाल पे नहीं मार सकता तो मेरे भाई नीचे कहीं मार दे, और अगर ज्यादा ही गाल पे मारने की इच्छा हो रही है तो दोनों गाल से बड़े प्यार से स्टिकर निकालो और फिर मार दे। वो भाई ऐसे ही खोल दिया, मतलब नीचे कुछ कपड़ा या कुछ रख के तो खोलता नहीं। मतलब इतने सारे चिल्लर और नोट गिरे हुए, इन सबको उठाएगा कैसे? अब खास करके चिल्लर सबको उठाते उठाते तो भरता निकल जाएगा भाई। अब उनके हुए, चलो जाने दो इनको। ओ भाई कहाँ जा रहे हैं? पैसे पूरे बिखरे हुए पड़े, उठा के दान पेटी बंद तो करते जा। जी, वो मेरे हैं। एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर। अरे टेंशन क्यों ले रही है यार? जमीन में तो गिरे पड़े ही है ना पैसे, जितने तेरे हैं उतने उठा ले वापस। यहाँ पेशाब करना मना है। नहीं भाई क्यों ही लिखे भाई? क्या मतलब हुआ यहाँ पे ये लिखने का? ये मतलब ये दीवार कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके वहां तक, तो सिर्फ इसी पॉइंट में क्यों लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है? लिखना है तो पूरे यहाँ से लेके वहां तक पूरी दीवार में लिखो ना। और यहाँ पे ऐसा लिखना मतलब तो आमंत्रण देने वाली बात हो गई ना। मतलब कई जगह लिखा रहता है ना यहाँ पे थूकना मना है, और लोग वहीं थूक थूक के जाते हैं। लोगों में रहती है ना चुल भाई, कैसे लिखा? मैं थूक के रहूंगा वैसी आमंत्रण दे रहे भाई ये तो। और भाई थोड़ी देर पहले जब पीके आ रहा था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना, लेकिन जाते वक्त लिखा हुआ है। कैसे भाई? यहाँ से इसको सिर्फ एक लहंगा और एक कोट ही मिला था ना, लेकिन भाई इसने तो शर्ट भी पहन रखा है। शर्ट कहाँ से आई भाई? यहाँ पे इसने कॉपी को पोस्टर के ऊपर ही रखा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। अभी पीके ने एक शॉल और रेडियो पकड़ रखा है, लेकिन बाद में भैया शॉल तो है ही नहीं, कहाँ गया भाई? मतलब इसके ऐसे कर देने से किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे पीके बैठा हुआ है। वाह, मतलब इन दोनों के तो कपड़े भी सेम है, शक्ल नहीं तो कपड़ा ही देख के रुक जाना चाहिए था इन लोग को। अभी इसकी 3 उंगली दिख रही है, लेकिन सामने के एंगल से देखने में 4 उंगली विजिबल है दोस्तों। अभी ये पीके से काफी ज्यादा आगे आ गया था, लेकिन सामने के एंगल से देखने पे भैया ये तो पूरा चिपक रखा है पीके से। लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? लाइन मत रोकिए, आप आगे चलिए। अरे क्या लाइन मत रोकिए भाई? मतलब बगल वाला बंदा ही आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भैया हमारा चप्पलवा नहीं मिल रहा है, कोई ले गया होगा, तुम किसी और की ले जा। मंदिर में रोटेशन चलता ही रहता है। उसने पीके से कहा कि तुम किसी और की चप्पल पहनकर चले जाओ, और पीके के जस्ट सामने जूते चप्पलों का भंडार पड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर पीके दूर कहीं मंदिर में पड़े चप्पल को पहनने का डिसीजन लेते हैं। मतलब वाह, मतलब पीके एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है, नहीं सॉरी दूसरे गोले से आया हुआ एक एलियन, जिसे यहाँ की कोई ज्यादा जानकारी ही नहीं है, तो इसे कैसे पता चला कि ये एक चप्पल है? मतलब एक तो ये सब चप्पलों से बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, दूसरा ये बहुत ज्यादा चप्पल जैसा लग भी नहीं रहा। मतलब हमको तो पता है, लेकिन वो एक एलियन है ना, उसे नहीं पता है। पीके हो क्या? ये इसे सूंघ के पूछ रहा है कि पीके हो गया, लेकिन भाई उसने पिया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब भाई वो हरकतें पीके जैसी कर रहे हैं, लेकिन पिया हुआ थोड़ी जो सूंघ के पूछ रहा है पीके हो क्या। अभी इसने कटोरे को राइट हैंड में पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल आ गए ऑन द लेफ्ट हैंड, और फिर थोड़ा बाद में वापस से आ चुका है ऑन द राइट हैंड। वाओ, यहाँ पे ये गार्ड मुस्कुरा क्यों रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पंडित जी मुझे बस 2 मिनट के लिए वापस अंदर जाना है। अभी इसे जो चीज पूछनी है वो जेल के बाहर खड़े होकर भी बहुत आसानी से पूछ सकती है, वापस अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसे। अभी कप और वास उधर पड़ा हुआ है और इसका हाथ इधर है, लेकिन सामने के एंगल से देखने पे भैया वास तो इधर आ जाता है। आपकी जेब में क्या है? ओ भाई, मतलब इसको इतना दूर से दिख भी गया कि उसके जेब में कुछ पड़ा भी है। मतलब वहां बेटे मौज कर दी। मतलब इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है भाई। मतलब यहाँ से तपस्वी की शक्ल ही ढंग से नहीं दिख रही है, और उसको इतना दूर से पड़ा हुआ पैकेट दिख भी गया, और जबकि मेरे को तो इतने सामने से देखने पर भी नहीं पता चल रहा है कि ये सिगरेट का पैकेट है। मतलब नॉर्मली कोई पेपर फोल्ड करके रखा हुआ ऐसा लग रहा है, सिगरेट का पैकेट बोल के दिख भी नहीं रहा भाई ये तो। अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। अरे भाई इतना भी क्या कॉन्फिडेंस है कि सीधा शो बंद कर दूंगी बोल रही है? मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले खुद तो सुन ले वो क्या कहना चाह रहा है। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है। अच्छा, और ये बात आपको कैसे मालूम? स्टार्टिंग में ये पीके को देख देख के उसको फॉलो करती है, पर बाद में ये बिना पीके को देखे भी उसके जैसा सेम डांस करने लग जाती है। अब ये जग्गू को इस टेलीस्कोप जैसी चीज से देख रहा है, और जग्गू बिल्कुल नॉर्मली दिख रही है। मतलब ये कोई बहुत दूर थोड़ी खड़ी है, पीके से उसके थोड़ा बगल में ही खड़ी है, तो जग्गू एकदम जूम्ड दिखनी चाहिए थी उसको। और जब ये टेलीस्कोप से आंख हटा के नॉर्मली देखता है तब भी वो उतनी ही दिख रही है जितनी टेलीस्कोप से दिख रही थी। वाह भाई, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये काम ग्रुप में हो? अगर आपने गौर किया होगा ना तो ये सभी कार मारुति सुजुकी है भाई। अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो वीडियो पॉज करके देख लो। और इतना ही नहीं, मूवी में जब भी ऐसा कुछ सीन दिखाया गया ना तो वो कार मारुति सुजुकी ही निकलती है भाई। नहीं तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब काम मारुति सुजुकी में ही बढ़िया होते हैं क्या? अभी इसके दोनों हाथों में बॉडी स्प्रे है, लेकिन जैसे ही ये जग्गू के पास पहुंचता है दोनों हाथों से स्प्रे गायब हो गया।
अभी इसके पीछे काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ये नाचना चालू करता है पीछे से सभी गायब हो जाते हैं। लेकिन चल ठीक है भाई, अभी तो ये सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ये सपने से बाहर आता है उसके बाद भी कोई नहीं है भाई पीछे। तो एकदम से ग्रेट इंडियन सर्कस की याद आ गई भाई। फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं। सिर्फ 5। ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु। गालियां तो इसमें। मतलब भाई इस बंदे को मेरी तरफ से ग्रैंड सल्यूट है भाई, ग्रैंड सल्यूट। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि बंदे ने लाखों नेगेटिव कमेंट्स में से 5 पॉजिटिव ढूंढ कैसे लिए भाई। मतलब इतने लाखों में कमेंट ढूंढने में तो इंसान ही पीके भैरव सिंह को लेने के लिए स्टेशन आए हैं, लेकिन भाई जग्गू कहाँ है? वैसे तो उसके साथ हर जगह जाती है, वो यहाँ क्यों नहीं आई? कहाँ जा रहे हो विकी? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है भाई? मतलब इतने लोग आके बैठे हुए, तपस्वी जी आके बैठे हुए, पूरा शो लाइव चल रहा है और ये बोल रही जरूरी नहीं है। वाह। उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। एक मिनट भाई, पीके ने ऐसा कब कहा कि भगवान फ्रॉड है? उसने तो ऐसा कहा ही नहीं है। पीके ने ऐसा कहा कि तपस्वी लोग जो भगवान को कॉल लगा रहे हैं वो कॉल भगवान तक नहीं पहुंच रही है। उसने भगवान को फ्रॉड कभी कहा ही नहीं है। और भगवान तो छोड़ो, उसने तो तपस्वियों को भी फ्रॉड नहीं कहा था। बल्कि पीके का तो ये कहना था कि तपस्वी लोग जो भगवान को कॉल लगा रहे हैं वो कॉल भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है, और जो लोग भगवान बन के इनसे बात कर रहे हैं वो लोग फ्रॉड। मतलब पीके ने उस तीसरे इंसान को फ्रॉड कहा था, भगवान और तपस्वी को तो कहा ही नहीं था। शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ भाई, बंदे में दम है यार। मतलब ढोंगी होते हुए भी इसको एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ याद है। मतलब वाह वाह। कम शब्दों में बड़ी बात। यार वैसे तुम हम बड़े क्यूट हो। One more. नहीं, ये सब तो जनरल बातचीत है भाई। इसको पीके ने रिकॉर्ड कब और कैसे किया? मतलब जब ये सब बातें हो रही थी तब पीके ने थोड़ी ना कोई रिकॉर्डर लेके बैठा हुआ था। मैं जनरली सोच रहा था कि एक स्पेसशिप धरती पर 2 बार आना जाना किया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। मतलब इस टाइप की कुछ चीजें होती है तो वो तो सैटेलाइट वगैरह में दिखी जाती है ना, तो मतलब ये कैसे नहीं दिखा? इस पोस्टर में पीके के जाते वक्त की फोटो लगी हुई है, लेकिन एक मिनट, पीके जब जा रहा था तब जग्गू ने तो कोई फोटो लिया ही नहीं था, उसके हाथ में तो कोई कैमरा है ही नहीं। तो ये फोटो कहाँ से आई भाई? हम सबसे कुछ 400 करोड़ मील दूर। पीके जब से धरती पर आया था उसने अपने प्लेनेट का नाम एक बार भी नहीं बताया था। वो सिर्फ हमरा गोला ऐसा ही कर रहा था। तो जग्गू को एकदम एग्जैक्टली कैसे पता है कि वो 400 करोड़ मील दूर चले गए? क्या पता वो उससे भी ज्यादा दूर गया हो या फिर उससे थोड़ा कम दूर गया हो। मतलब उसने एग्जैक्टली अपने प्लेनेट की कोई भी जानकारी नहीं दी थी, तो इसे कैसे पता? अभी अंकल जी फुल टू एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाते हैं, लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने में भैया अंकल जी तो नॉर्मली बजा रहे हैं, और फिर अगले ही पल नीचे से देखने पे वो अपने हाथ ऊपर से नीचे कर रहे हैं।